मुझे नहीं समझ में आता कि वैध और अवैध की परिभाषा क्या है। रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट के अंदर अगर किसी जगह पर आपने गलत जगह मस्जिद बना रखी हो तब तो आप है। जो 3 लोग हैं जिनके नाम वो ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी मस्जिद बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाने के लिए किया तो उसके लिए परमिशन के लिए आपको सूचना देनी, उन्होंने सूचना दे दी। तो रिलीजियस एंडोर्मेंट एक्ट में तो परमिशन, उसके बाद भी अगर आपने कहा कि साहब मस्जिद बन गई, वहाँ अपनी ज़मीन पर बन गई, आपने कहा इसका नक्शा बताइए, गांव के अंदर नक्शा कहाँ से आता है। मैंने सुबह पता किया तो कल भी मुझे बताया कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं, और लगातार सब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ, जबकि सब कुछ वहाँ डिमोलिश। मैं भी मौके पर गया, डिमोलिश देखा। मैंने एमए साहब को टेलीफोन किया, जो जिस डिपार्टमेंट का बताया गया, जिला पंचायत का, मैंने उनके अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने कहा आप ये बताइए आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया कि हमने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। तो आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया, डिमोलिश कैसे हो गया? मस्जिद तो डिमोलिश कर दिया आपने, अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। और आपने जो नोटिस सर्व किया, हमने नोटिस किया, तो आपने जो नोटिस सर्व किया उस नोटिस की आपने सुनवाई की। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की डिमोलिशन के लिए, और इसके अंदर हर चीज़ को उन्होंने साफ साफ लिखा कि आप 15 दिन का नोटिस देंगे, नोटिस के ऊपर सुनवाई करेंगे, उस सुनवाई को आप उसकी प्रोसीडिंग को बाकायदा दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद उसको पोर्टल पर चढ़ाएंगे, और उसके बाद डीएम को इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर डिमोलिशन का ऑर्डर देंगे। तो किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया कहीं से कहीं तक भी। सबसे पहली बात तो अवैध कैसे थी, यही गलत है। और अगर ये अवैध भी आपने माना तो आपने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आपने जाकर के सीधा मस्जिद को बुलडोज कर दिया। एक भी आदमी वहाँ विरोध के लिए नहीं गया, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या हो रहा है कि वहाँ जाते विरोध होता, गोली चलती, और गोली सीधे छाती पर लगती। तो हमने तो, मुझे जितने फ़ोन करा मैंने सबको कहा कि आप कोई वहाँ मत जाइएगा, जो भी बात होगी कानून के दायरे में रहकर कानून की तरह बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को सीधे सीधे वायलेट किया है, सीधे सीधे। और किसी गाइडलाइन को आप मानेंगे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर देंगे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। तो जो नोटिस दिया है, उस नोटिस कहाँ सर? देखिए नोटिस उनका कहना है दिया है। मैं गांव में गया तो उन्होंने कहा नहीं दिया, उनका कहना है दिया है। अगर आपने नोटिस दिया है तो नोटिस की सुनवाई हुई होगी। आपने सुनवाई कहाँ है? वो आपने उस सुनवाई को पोर्टल पर चढ़ाया होगा, तो आप दिखाओ कहाँ है वो। उसके बाद आपने डिमोलिशन का ऑर्डर किया होगा, वो डिमोलिशन का ऑर्डर कहाँ है? एक सारी प्रक्रिया है उसकी पूरी की पूरी, जो प्रेस्क्राइब की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर। आपने उन प्रक्रियाओं का पालन किया तो दिखाओ आप कहाँ है आपकी प्रक्रिया, क्योंकि उन्होंने तो मुझे मना कर दिया, हमने तो डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, उनका कहना है तहसील, सदर तहसील जो वो है वहाँ से सब कुछ हुआ है एसडीएम की जगह। नहीं, एसडीएम के द्वारा तो एसडीएम बताएं कि एसडीएम ने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया, तो एसडीएम बताएं। आप कह रहे हैं कि नोटिस आप दे रहे हो, डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम देगा, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आपने दिया नोटिस तो डिमोलिशन का ऑर्डर एसडीएम देंगे? ये डिपार्टमेंट एसडीएम के अंडर में तो है नहीं। तो ये जो बात है, ये सारी चीज़ें कानूनी पहलू हैं। इन सारी चीज़ों को, मैं तो आया था यहाँ पर यही जानने के लिए, भाई मैं यहाँ है नहीं भाई। आपने जो सारी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उनका पालन किया तो आप दे दो हमको। तो आप हम लड़ाई लड़ेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद से हमारे ज़हीन मदनी साहब, विधायक शाहनवाज एमएलसी साहब, हम सब लोग हैं इसी काम के, हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे।